पानी की बोतल तो आज बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि सिंगारपट्टी के इस ऐतिहासिक धरती मठ पर सानिध्य में हम सब यहाँ पर जो हम सब की जीवन रेखा इसको हम लोग
बाणगंगा भी कहते हैं, दहा नदी के तट पर हम सभी उपस्थित हैं। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिवान के लोकप्रिय माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, युवा दिलों के धड़कन, हम सबके नेता आदरणीय अजय कुमार सिंह जी, हम सबके बीच में इस पंचायत के सम्मानित मुखिया सिंटू बाबू, हम सबके बीच में जनता दल यूनाइटेड सिवान जिला युवा के जिला अध्यक्ष और मंदरापाली के मुखिया अनिल राम उर्फ सोहन राम जी, हम सब के बीच में पूर्व जिला पार्षद सह जनता दल यू के वरिष्ठ साथी, हम सब के बड़े ही शुभचिंतक चहेते वीरेंद्र शर्मा जी, हम सब के बीच में जनता दल यूनाइटेड के खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई मनोज सिंह जी, हम सब के बीच में उपस्थित सबके विषय में हमेशा चिंतन मनन करने वाले और नेताजी के बड़े ही प्रिय जटाशंकर सिंह जी, हम सब के बीच में बखरी, जहां पर आप सब जानते हैं कि बड़ी ही आनंद मठ बाग है, वहां पर जहां पर मेला लगता है, वहां के युवा साथी और उस पंचायत के लोकप्रिय नेता बबलू सिंह जी, हम सब के बीच में हुसैना बंगरा सिसवन से चलकर आए ओम प्रकाश सिंह जी, हम सब के बीच में यहाँ पर उपस्थित इस गांव की हमारी माताएं बहनें, हमारे सामने खड़े किसी विद्यालय की छुट्टी हुई है, अपने माननीय सांसद को जो है देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनके विकास कार्यों को समझने के लिए इस भारत के, बिहार के, सिवान के हमारे सामने भविष्य नौनिहाल और इस मेरे ध्वनि को सुन रहे जितने भी श्रोता गण बंधुगण हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज का इसलिए भी ऐतिहासिक यह दिन है कि मुखिया जी भी बता रहे थे कि यहाँ पर बड़ी ही भव्य तरीके से जल भराई कलश यात्रा निकलती है प्रत्येक वर्ष, और यहाँ पर बड़ी काफ़ी परेशानी होती थी जल भराई के समय। इसको माननीय सांसद ने बड़ी ही अच्छे तरीके से सोचा समझा और आपके पीड़ा को दूर करने के लिए और हमेशा आस्था प्रकट करने वाले, चूँकि माननीय सांसद साहब का परिवार रहा है, आप सबों को जो है परेशानी से निजात दिलाने के लिए यहाँ पर दहा नदी में छठ घाट का निर्माण कराई, और उस कार्य को जो है करने के लिए मैं अपने तरफ से, आप सबके तरफ से माननीय सांसद महोदया को भी एक बार धन्यवाद देता हूँ और आपसे आग्रह करूँगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से इस कार्य के लिए माननीय सांसद महोदय का जो है स्वागत होना चाहिए। साथियों, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन है, एक ही धर्म है, एक ही सोच है, एक ही विचार है कि हर हाल में विकास जो है बिहार का होना चाहिए, बिहार के नौनिहालों का जो है भविष्य संवरना चाहिए। आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी से पहले जो स्थिति परिस्थिति बिहार में थी वह क्या थी, और आदरणीय नेता हमारे जब से मुख्यमंत्री बने तब से बिहार की क्या स्थिति है, और उस समय से हमारे नेता अजय बाबू उनके साथ हैं। इनकी माता, हम सबकी माता, बिहार की माता, चूँकि नीतीश कुमार जी भी उनको माता जी ही कहा करते थे, माता जगमातो देवी जी, जिस समय निर्दलीय चुनाव जीती थी रघुनाथपुर से, उस समय से लेकर के और आज सांसदी तक सभी स्थिति परिस्थिति में माननीय हमारे सांसद महोदया और इनका परिवार, नेताजी का परिवार, नीतीश कुमार जी के इस विकास रूपी जो एक मिशन है उसमें हमेशा से अपना सहयोग देते आए हैं और उनका जो है मनोबल बढ़ाते आए हैं। और आप सब जो है इस कार्य में, इस कार्य को पूर्ण कराने के लिए आप सबकी महती जो है योगदान दिए हैं। आप सबों ने 2019 में अपना भारी बहुमत दे करके इस सिवान की धरती को, इस सिवान की बहू को आप सब लोगों ने सांसद बनाया। आपकी आवाज़ को निरंतर लोकसभा में जाकर और एक अच्छे सुलझे हुए नेता
मैत्री के तहत एक माननीय सांसद होने के नाते अच्छे ढंग से आपकी बातों को रखती हैं। और वहाँ पर आप देखेंगे कि जब लोकसभा में जो होता है, आपके पीड़ा को समझने के लिए आपके बीच आते हैं और करते भी हैं। यह बड़ी ही सौभाग्य। यहाँ महिलाएं भी बहुत संख्या में, काफी संख्या में खड़ी हैं। 2005 से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी? किसी की बेटी अगर घर से वह लाडली पढ़ने के लिए, अपना भविष्य संवारने के लिए घर से निकल जाती थी और स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, तरह तरह की बातें हुआ करती थी कि फलानवा की बेटी बड़ी पढ़ाकू हो गई है, देखिए ना कॉलेज में जा रही है, सिवान पढ़ने, छपरा पढ़ने, यहाँ पढ़ने, तरह तरह की बातें होती थी और कुछ गलत ही मंशा से, दृष्टि से लोग देखते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने पहल किया और उन्होंने यह सोचा कि जब तक यह आबादी आगे नहीं बढ़ जाती है, किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। तो उन्होंने साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, कई एक योजनाओं को ला करके बिहार की बेटियों का जो है भविष्य संवारने का काम किया। और हमको लगता है कि 2005 से पहले आप देखेंगे तो कोई ऐसा ही घर होगा जिस परिवार में मैट्रिक या ग्रेजुएट बच्ची मिलती होगी, लेकिन आज हमको लगता है कि घर तो झोपड़ी का होगा, लेकिन जरूर मेरी बेटियां उसमें ग्रेजुएट और मैट्रिक पास आपको मिल जाएगी। हम सब के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि जब बेटी पढ़ती है तो यह देश बढ़ता है, यह परिवार संवरता है। और महिलाएं आज आगे होकर के आपके देखिएगा, पंचायत से लेकर के राज्य तक और केंद्र तक उसका साक्षात उदाहरण हमारे माननीय सांसद साहब हैं कि लोकसभा में भी आपका प्रतिनिधित्व करती हैं, बिहार विधानसभा में भी महिलाएं हैं और जो है पंचायत के स्तर पे भी मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दे करके महिलाओं को सशक्त करने का काम किए। हम चाहते हैं कि बातें तो बहुत सारी है, आने वाले समय में अब चूंकि बहुत समय ज़्यादा नहीं रह गया है, एक तरफ हम लोगों का जो है इस तरीके के लोग हैं कि विकास करने की सोचते हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि आप सब जो है इधर उधर की बातों में ना पड़ करके हमेशा हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की, कविता सिंह जी के हाथों को मजबूत करेंगे। मैं इसी कड़ी के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ के स्थानीय मुखिया जी को हम चाहेंगे सुमित कुमार सिंह जी की आए और अपनी बातों करें। सिंपू सिंह जी। ग्राम पंचायत राज मटकना सिंगारपट्टी मटिया का खुशी करती है। आज वर्षों से हम लोग जिस चीज़ के लिए तरस रहे थे, आज वो सपना हमारे माननीय सांसद महोदय के द्वारा और बड़े भाई अजय सिंह के द्वारा वो सपना साकार हुआ। जब हम मटिया में आते थे तो हमारे महाराज जी कहा करते थे कि मुखिया जी छठ मार हो जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि कलश यात्रा उठाने में महिलाएं लोग गिर जाती थी, हमारी माताएं गिर जाती हैं, हमारी बहनें गिर जाती हैं। इस दुख की घड़ी में हमने अपनी बात मंटू भाई, मुकेश जी और सारे लोगों ने, अजय जी बड़े भाई से हम लोग मिले और इस दिन का श्रेय अगर कोई है तो हम लोग के बड़े भाई अजय भाई हैं, जो इस घाट को निर्माण कराने में उनका काफ़ी योगदान रहा, जो सांसद महोदय से कह के इस घाट का निर्माण कराया। आज वो दिन भी आ गया कि उद्घाटन करके आज हम लोग के ग्राम पंचायत मचकना के सिंगारपट्टी मटिया में खुशी की लहर आ गई। मैं सांसद महोदय से यही कहूँगा कि आपकी कृपा हमारे पंचायत पर बनी रहे, हमारे नाथ जी पर बनी रहे और नाथ जी की कृपा आप पर बनी रहे और आप सदैव आप सिवान के नेतृत्व करते रहे और गरीब गुरुआ की रक्षा करती रहे। मैं यही प्रार्थना और विनती, अभिनंदन और स्वागत करूंगा कि हमारे माननीय सांसद जी हमेशा गरीबों की रक्षा करती रहे और जिस तरह आज भी लेकर चल रही है आगे भी लेकर चली। मेरा यही खुशी है और अभिनंदन है और स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। हम आग्रह करेंगे जिला जेडीयू के युवा के अध्यक्ष सोहन रामी से कि अपने बातों को। आज हुसैनगंज प्रखंड के सिंगारपट्टी मटिया ग्राम में भव्य छठ घाट का उद्घाटन पूर्व जिला पार्षद जेडीयू के नेता मनोज सिंह जी और यहाँ आए हुए सभी माताएं, बहनें, अभिभावकों, मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि इस गांव में अधूरा कार्य जो आज़ादी के बाद से आज तक जो नहीं हुआ, वो हमारे सिवान के लोकप्रिय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी ने कर दिखाया है, जो भविष्य में इसके
हमेशा सामाजिक कार्य होता रहता था, इसलिए बहुत इस गांव के लिए हर्ष की बात है। और ने ये पहला ही बनाया, जिले में कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां सांसद जी का विकास नहीं पहुंचा है, ऐसा कोई घर नहीं है जहां कोई विकास नहीं पहुंचा है। हर जगह सांसद जी ने बहुत ही सख्ती से सिवान जिले में विकास की है। जैसे आप देख सकते हैं सिवान की स्थिति क्या था, शहर में लोग बारिश में लोग जाते थे तो टेम्पू से लोग गिर जाते थे, इलाज कराने गए एक आदमी को चले दूसरा आदमी भी घायल हो जाता था, उनका भी इलाज चल रहा था। लेकिन ये आज के डेट में सिवान का जिस कोने से आप जाइए, हॉस्पिटल रोड हो, चाहे सड़क का हो, चाहे बाईपास हो, कितना सुंदर सड़क बना हुआ है। चाहे हर गांव तक फिर सड़क की व्यवस्था बनी हुई है। ये हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी का देन है। आगे भी भविष्य में ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले महिला सांसद को मौका देना चाहिए। यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब हम आग्रह करेंगे जनता दल यू के वरिष्ठ नेता श्री अजय कुमार सिंह जैसे कि आए अपनी बातों पर। सबसे पहले आज हम लोग जहाँ पहुँचे हैं सिंगारपट्टी मठ, नाथ जी का मठ, नाथ संप्रदाय का मठ है। और बाबा के चरणों में मैं अपने तरफ से पूरे सिवान संसदीय क्षेत्र के जनता जनार्दन के तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और प्रणाम निवेदित करता हूं। आज जो वर्षों से चिर परिचित मांग यहाँ का था छठ घाट के निर्माण का, एक बार हम आए थे, मुखिया जी यहाँ लाए, यहाँ के लोगों को, सब लोगों के द्वारा मांग किया गया था। और इस मंदिर पर जब हम घूमने आए थे तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंदिर पर जब हम घूमने आए तो देखें कि यहाँ के लोगों का मांग था कि यहाँ घाट होनी चाहिए। हर साल यज्ञ होता है, जल भरने में दिक्कत होता है, छठ व्रती लोगों को परेशानी होती है अर्घ देने में। तो हमने माननीय सांसद जी को भी एक बार बुलवाया, सांसद जी को भी दिखवाया और मांग हुई और सांसद जी ने कही कि नहीं, यहाँ बड़ा घाट बने, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, क्राउड होता है, तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए कि लोग एक साथ 100-200 लोग इस पर जा कर के अर्घ दें। तो आज उसी घाट का बन के तैयार है, शिलान्यास करने हम लोग नहीं जाते हैं, उद्घाटन करने जाते हैं। तो कहें कि कितने लोग शिलान्यास करके चले जाते हैं, उद्घाटन होता ही नहीं है। तो हम लोगों का माननीय सांसद जी का निर्देश है कि कोई भी कार्य का उद्घाटन होगा, शिलान्यास नहीं होगा, काम हो जाए तब उद्घाटन करने जाएंगे। इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित आपके सिवान के माननीय लोकप्रिय सांसद और हमारे धर्मपत्नी श्रीमती कविता सिंह जी इस सभा के संचालन कर रहे हैं। सिसवन प्रखंड के जनता दल के अध्यक्ष श्री सतेंद्र वासी जी, इस मंच पर विराजमान यहाँ के पंचायत के मुखिया श्री सिंटू सिंह जी, मेरे पुराने मित्र भी हैं, और इस मठ के महंत जी और भाई मंटू जी, और यहाँ उपस्थित हमारे साथ चल करके आए श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री सोनू सिंह जी, श्री बबलू सिंह जी, श्री मनोज जी, और हमारे सांसद जी के प्रतिनिधि दरौदा प्रखंड के श्री वीरेंद्र शर्मा जी, श्री जट्टा सिंह जी, और हमारे सिवान जिला युवा के जनता दल के अध्यक्ष, जनता दल यू के अध्यक्ष श्री सोहन राम जी, जो लगातार 2 बार से मुखिया भी है मद्रापाली पंचायत के। यहाँ उपस्थित सभी हमारे गार्जियन, अभिभावक, नौजवान साथियों, मित्रों, और सामने बैठी यहाँ के माताएं, बहनें, भगिनियों और छोटे छोटे बच्चे, बच्चियों, आप सबको मैं हृदय से अभिनंदन, वंदन, चंदन करता हूँ।
ये बहुत भाषण का समय नहीं है, लेकिन जहाँ जाया जाता है कुछ बताना पड़ता है, जनता को बताना पड़ता है, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र के मालिक हैं और मालिक को बताना पड़ता है कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि भाई सांसद जी जीत करके गई, कुछ कर भी नहीं की। देखिए, सांसदीय क्षेत्र में 212 पंचायत है और उसमें 12 नगर पंचायत है, एक नगर परिषद है। इतनी बड़ी क्षेत्र होती है, करीब करीब 20 लाख 25 लाख वोटर्स हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर एक तरफ से घूमा जाए तो सारे गांव को घूमते घूमते 5 साल लग जाएगा, तब भी आप अपने पूरे क्षेत्र के गांवों को नहीं घूम पाएंगे। लेकिन कहीं कहीं कोई आयोजन होता है तो उसके माध्यम से हम लोगों से मिलना चाहते हैं। माननीय सांसद जी भी जाती हैं, जैसे जग हुआ तो जग में आए और लोगों से, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो गई। उसमें मांग हुआ आप लोगों के द्वारा कि छठघाट बनना चाहिए, सांसद जी आपके मांग को पूरा कर दी और पूरा करके अब आई उद्घाटन करने के लिए। तो इस तरह के जनसंपर्क हम लोग करते रहते हैं। लेकिन विकास की बात है, सांसद चुना जाता है और सांसद से सांसद वाला काम कराया जाएगा। भाई मुखिया जी चुने गए हैं तो मुखिया जी अपना काम कर रहे हैं और मुखिया जी के सहयोग में हम लोग और जनता के दुख को, दर्द को समझते रहते हैं और जनता के दुख दर्द को समझ के हम लोगों से बताते हैं। तो उसके लिए हम लोग कानून बनाते हैं और कानून बनाकर जनता के लिए सेवा करते हैं। तो बहुत सारा काम सिवान संसदीय क्षेत्र के जब से सांसद कविता जी हुई है, तब से आजादी के 75 वर्ष, आजादी के 75 नहीं हुआ था, वो सिवान जिला में माननीय सांसद जी ने की है। सिवान जिला में आप सुने होंगे मेडिकल कॉलेज नहीं था। आजादी के 75 साल बीत गए, लेकिन मेडिकल कॉलेज किसने नहीं बनाया? सांसद जी जब जीत करके गई, केंद्र सरकार, बिहार सरकार से मांग की और आज मेडिकल कॉलेज मैरवा में बन रहा है। अब हमारे क्षेत्र के बच्चे और बच्चियां डॉक्टर बनना चाहेंगे तो इसी सिवान में पढ़ करके डॉक्टर बन जाएंगे और देश विदेश में जाकर के इलाज करेंगे। यही सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज सांसद जी ने खुलवाई। आजादी के 75 वर्ष बाद किसी ने इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज सुत्ता मिल के जो जमीन था उस पर खुल गया। अब हमारे क्षेत्र के बच्चे और बच्चियां आज जो ये मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये अब इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर सिवान में ही पढ़ करके बनेंगे और देश विदेश में जा करके काम करेंगे, नौकरी करेंगे, इंजीनियर बनेंगे। हमारे क्षेत्र के बच्चे अपने जिला में पढ़ करके अब इंजीनियर बनेंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज मेंदार के पास 52 में पॉलिटेक्निक कॉलेज सांसद जी ने बनवाई है। इसी साल, इसी 5 वर्ष में बनवाई है। अगर पॉलिटेक्निक करना चाहता है बच्चा, छोटा छोटा सिविल इंजीनियर बनना चाहता है, जेई बनना चाहता है बच्चे और बच्चियां, तो यही पढ़ करके हमारे बच्चे और बच्चियां अब इंजीनियर पॉलिटेक्निक में पढ़ करके बनेंगे, जूनियर इंजीनियर बनेंगे और सीनियर इंजीनियर के लिए सिवान में बना है। अगर हमारे क्षेत्र के बच्चे और बच्चियां नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, नर्स बनना चाहती है तो यही सिवान में सांसद जी ने नर्स का स्कूल खुलवाया है। अब उसी स्कूल में पढ़ करके हमारे बच्चे और बच्चियां नर्स बनेंगे, खून जांच करने वाले लैब टेक्नीशियन बनेंगे। इस तरह के स्कूल की व्यवस्था सांसद जी ने करवाई है। आजादी के 75 वर्ष बाद किसी ने नहीं करवाया था, इस 5 वर्ष में सांसद जी ने करवाई है। ITI इंजीनियरिंग कॉलेज, छोटा छोटा जो मैट्रिक के बाद, मैट्रिक पढ़ करके और ITI करना है, टेक्निकल हैंड बनना है, प्लम्बर का, मैकेनिक का, टेक्नीशियन बनना है। हमारे बच्चे बच्चियों को कहीं नहीं जाना है। सिवान में 3 ITI कॉलेज सांसद जी ने खुलवाई है। सिवान के सदर अस्पताल को 350 बेड का सदर अस्पताल बनने जा रहा है। आजादी के 75 वर्ष तक किसी ने नहीं सोचा था कि सदर अस्पताल में क्या स्थिति थी। आप देखे होंगे, एक ICU नहीं था, एक वेंटिलेटर नहीं था,
सिर्फ जो है फर्स्ट साइड का कार्य होता था, आज जाकर के देखिए करीब करीब 35 करोड़ की लागत से आपका सदर अस्पताल बन रहा है। सारे प्रखंडों में, सारे पंचायतों में हम लोगों ने हाई स्कूल खुलवाया है। सारे पंचायत में, अब दूसरे पंचायत में हमारे बच्चे और बच्चियां नहीं जाएंगे, अपने ही पंचायत में मैट्रिक तक पढ़ाई पढ़ेंगे। सभी सिवान जिला के सभी पंचायतों में हाई स्कूल खुल गया है। इसलिए हम लोग विकास कहते नहीं हैं, करते हैं। करके आजादी के 75 साल बाद जो कुछ कार्य नहीं हुआ था वो सिवान में हुआ है। आप लोग समझे, देखें, जा करके देखें। वृद्धा आश्रम का व्यवस्था यही भैंसा खाल में किया गया है। जितने बुजुर्ग जिनको बेटा और बेटी छोड़ देते हैं, उनको सेवा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने वृद्धा आश्रम खुलवाया है। उनकी पूरी देख रेख की जाएगी, सारी खाना पीना, रहने सोने, दवा इलाज की सारी व्यवस्था उसमें हम लोगों ने करवाया है। कि भगवान न करे जो किसी का बेटा और बेटी छोड़े अपने बाप मातारी को, लेकिन अगर कहीं छोड़ देता है तो उसको पूरी तरह से अपने माँ, अपने पिता के जैसे उस घर में रख करके इलाज और भोजन की व्यवस्था करवाएंगे। इस तरह की व्यवस्था करवाई है हम लोगों ने। गाँव में सभी गलियों को पक्का कराने के लिए हम लोगों ने योजना बनाई। साफ निश्चय के द्वारा सभी घरों को पानी, सभी गलियों में पक्की, सभी नालियों को पक्की करना, हर घर में बिजली देना, हर बच्चों को पोशाक देना, साइकिल देना, छात्रवृत्ति देना, भोजन देना, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने किया है। महिलाओं के लिए इलाज के लिए सारी व्यवस्थाएं हमने किया है। गर्भवती महिलाओं के लिए हम लोगों ने पोषाहार की व्यवस्था की है। हॉस्पिटल में बच्चे अगर होते हैं तो उनको भी पैसा दिया जाता है, जिनको प्रसौती के मसाला खरीदने के लिए और खाने के लिए पैसा हम लोग देते हैं। सरकार हमारी व्यवस्था की है। बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के और मरने के दिन तक ले योजना बना करके सभी लोगों की सेवा कर रहे हैं। सेवा का मतलब ये होता है, सेवा का मतलब ये नहीं कि जनता के वोट से जीत करके जाए और जनता का ख्याल ही नहीं रखे। साढ़े 60 बरस से ऊपर के लोगों को 400 रुपया पेंशन प्रति माह देने की सरकार ने व्यवस्था बनाई है। और वो पेंशन का मांग माननीय सांसद जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की थी, जिस पर नीतीश कुमार जी ने यह तय किया है कि जितने 60 बरस से ऊपर के महिला हो, पुरुष हो, किसी जाति बिरादरी के हो, उनको 400 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने किया है। कुछ लोग कहते हैं कि सांसद जी जीत करके गई, आती भी नहीं है। और क्या की है विकास? विकास तो अब कहना पड़ेगा ना, ये क्या की है। अब कितने घरों में जाकर के हम लोग बताएंगे जो क्या क्या किए हैं। लेकिन आप देखिए जो क्या क्या किए हैं। सिवान की सड़क, जब सिवान की सांसद जी बनी तो सिवान का सड़क टूटा हुआ था, टेम्पू उलट जाता था। सिवान से मेहरौना जो रोड जाता था उस पर ट्रक उलट जाता था। आज वो सड़कें चकाचक सड़कें बनी है। चाहे सिवान से अंदर जाने वाला सड़क हो, चाहे सिवान से सिसवन जाने वाला सड़क हो, चाहे सिवान से मेहरौना जाने वाला, मेहरवा जाने वाला सड़क हो, चाहे बड़हरिया जाने वाला सड़क हो, चाहे अंदर जाने वाला सड़क हो, चाहे जीरादेई जाने वाला सड़क हो, चाहे नौतन जाने वाला सड़क हो, सारी सड़कें चकाचक है। कहीं जर्किन भी आपको महसूस नहीं होगा। 5 साल के अंदर सांसद जी ने यही की है। इसलिए आप सबों को इसी के माध्यम, इस उद्घाटन के माध्यम से आप सबों को ने बताने का कार्य किया हम लोगों ने। क्योंकि लोग कहता है कि सांसद जी आके गई है, सांसद जी कोई विकास नहीं की है। सांसद जी का विकास देखिए, आजादी के 75 साल तक कोई कार्य नहीं हुआ, वो सारे कार्य नीतीश जी और सांसद जी ने मिल करके करवाया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ उपस्थित हुए, आप सबको हृदय से अभिनंदन, वंदन, चंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय सांसद श्रीमती कविता सिंह जी से आग्रह करेंगे कि आए और अपनी बात करें। सबसे पहले मैं सिंगारपट्टी में स्थित अर्पित करती हूँ अपनी खुशी बातें।
मचकना पंचायत के श्रृंगार ट्रस्टी मठ पे हमारी मद से घाट का निर्माण हुआ है। उस निर्माण का उद्घाटन करने के लिए हम सभी पहुंचे हैं। इस उद्घाटन सभा की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यू के ईश्वर प्रखंड के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय श्री सत्येंद्र भारती जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष तक हमारे जीवन साथी आदरणीय श्री अजय कुमार सिंह जी, इस सभा में उपस्थित मचकना पंचायत के सम्मानित मुखिया श्री सिंधु सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित इस मठ के महंत श्री महाराज जी, आदरणीय श्री जटाशंकर सिंह जी, श्री सोनू सिंह जी, हल्का दब लेना। जदयू के युवा के सम्मानित जिलाध्यक्ष सह मंगरापाली पंचायत के सम्मानित मुखिया श्री सोहन राम जी, श्री मंटू जी, श्री रजनीश जी, श्री सोनू कुमार सिंह जी, श्री मुकेश कुमार जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी, हम सब के साथ चल के आए हैं श्री बबलू सिंह जी, आदरणीय श्री वीरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय श्री मनोज सिंह जी, श्री राजीव सिंह जी, विक्की सिंह जी, विकास कुमार शाही जी एवं सभी श्री चंदन सिंह जी, लव सिंह जी एवं सभी उपस्थित इस पंचायत की सभी जनता जनार्दन, माताएं एवं बहनों, छात्र एवं छात्राओं, प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी ध्वनि को सुन रहे श्रोतागण, मैं आप सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन करती हूँ। जब हम यहाँ पे आए तो गाड़ी में ही बातें हो रही थी। अभी पहुँचे थे तो देखे कि यहाँ पे 2-4 ही लोग हैं, लोग कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब आप सभी के बीच में आए और आप सभी इतनी संख्या